फ्रेंड्स नमस्ते, मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स मैं आज जो वीडियो की स्टार्ट फ्रेंड्स बैक से कर रही हूँ, क्योंकि इधर मेरी हैंगिंग बास पोट लगी हुई है। देख लीजिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और फ्रेंड्स सब रेलिंग के और कुछ किलो के सहारे से टांगी हुई है। कितना मस्त व्यू लग रहा है, देख लीजिए। वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज भी फ्रेंड्स मैंने इंडोर गार्डन में कुछ नया किया है, तो वो आपको दिखाती हूँ। क्या है कि इस मनी प्लांट के अंदर दो बेल थी फ्रेंड्स, इस प्रकार से। तो ये दोनों इधर जा रही थी। तो फ्रेंड्स ये क्या है, थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़े अभी इनकी मतलब थोड़ा अच्छे सा नहीं लग रहा था मतलब। तो एक बेल को फ्रेंड्स मैंने इधर की तरफ टच कर दिया आज, ये देख लीजिए। तो क्या दोनों मिली हुई थी फ्रेंड्स, तो इनको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैंने हटा दिया था। इस प्रकार का व्यू आता है, अब देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वाली मनी प्लांट को मैंने इधर कर दिया है, तो ये इधर जाएगी। और फ्रेंड्स उधर से भी मैंने इधर कर दिया है, देख लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको जो सेंसेवेरिया का जो प्लांट लेकर आई थी, जिसे स्नेक प्लांट भी बोला जाता है, तो फ्रेंड्स उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है। और उनको सबको मैंने अलग करके लगाया था, तो आपको दिखाती हूँ। 100 रुपीज़ का पड़ा था, जिसमें से मैंने फ्रेंड्स 6 प्लांट निकाल लिए थे। और फ्रेंड्स इनकी ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुकी है, देख लीजिए। और फ्रेंड्स मैंने इनको वेल ड्रेन मिट्टी में बनाया है। और दूसरे वाले में तो फ्रेंड्स छोटे छोटे बेबी प्लांट्स में निकलने लग गए हैं, ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स इसकी कई वैरायटी आती है, लॉन्ग वाली भी आती है। और ये वाला सबसे अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो मैं तो यही वाला लेके आई हूँ। स्नेक प्लांट और सेंसेवेरिया बोलते हैं इसको, और ऑक्सीजन प्लांट है फ्रेंड्स। तो इनकी ग्रोथ अच्छी चलने लग गई है। टेंगल हार्ट या वो वाली वाइन लेने के लिए गई थी, और पर फ्रेंड्स मुझे ये दूसरी वाली मिली है, पर ये भी सर्कुलेंट है। पर फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो ख़राब हो जाती है, और बहुत ही नाजुक है। तो इस प्रकार से मैंने नहीं इसमें भी लगा दी, थोड़ी बहुत उसमें ज़्यादा हो रही थी, तो इसकी तो ग्रोथ अच्छी से होने लग गया। तो फ्रेंड्स इसको भी मैं हैंग करना चाहूँगी, क्योंकि अभी फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। और फ्रेंड्स बूस्टन बर्न भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मनी प्लांट है फ्रेंड्स, इसको भी ठीक करना पड़ेगा दोबारा से। इसमें क्या है, पत्तियाँ ज़्यादा निकलने लग गई ना, तो इसकी थोड़ा वजन ज़्यादा हो चुका है, तो इसको भी ठीक करूँगी फ्रेंड्स, देख लीजिए। लगा दिया मैंने हैंगिंग पॉट में, और ये कल लगाया था फ्रेंड्स इसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और फ्रेंड्स इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। एक बोतल थी, उसमें बीच में से पार्ट काट दे 2-2 इंच का, और उसको निकाल कर नीचे होल करके पेंट करके फ्रेंड्स मन चाहिए अपनी पेंटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल थी। और इसमें 2 स्पाइडर प्लांट लगा दिए, और फिर हैंग करने के बाद में कितनी सुंदर लग रही है। आ चुकी है गर्मी, तो ये ठंडे की बोतलें आती फ्रेंड्स, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से इनका सदुपयोग हो जाता है। तो मैं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इन्हें इनको रख लेती हूँ, और इनसे हैंगिंग पॉट बन जाते हैं। और फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब चल रहे हैं फ्रेंड्स छत पे। सुबह मॉर्निंग में मैंने ना जो हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्ची हार्वेस्टिंग करी थी, क्योंकि हमने चटनी बनाई थी। तो फ्रेंड्स उसकी क्लिप इसमें जोड़ूंगी मैं, क्योंकि फ्रेंड्स चटनी बहुत मस्त लगती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी। और फ्रेंड्स पुदीना तो कटिंग से यूँ ही ग्रो हो जाता है, तो आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाए, सब्जी मंडी से भी लेके आओ तो फ्रेंड्स उससे भी छोटी छोटी कटिंग लग जाती है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत मेरे गार्डन ने ये जो गिलकी की है ना, फ्रूटिंग होने लग गई है। और मेरे पास में कोई अभी लकड़ी का कुछ का जुगाड़ नहीं था ढंग से। तो फ्रेंड्स मैंने एक साड़ी की लेस पड़ी हुई थी, तो फ्रेंड्स एक तो इधर इसके बांस के यहाँ बांधा, और इस प्रकार से दूसरे वाले है जो इस पे बांध कर और इस प्रकार सपोर्ट कर दिया है फ्रेंड्स। इसको यहाँ गांठ लगाई फ्रेंड्स, फिर इधर इसकी लगाई, और फिर ऐसे लगा कर मैंने अभी फ़िलहाल जुगाड़ कर दिया है। और फ्रेंड्स गिलकी आने लग गई है, देख लीजिए। और फ्रेंड्स इस बार मैंने इन्हें जो लौकी गिलकी का कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा रख दिया है, ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स गिलकी बहुत ही जल्दी आ जाती है। धनिया और पुदीना हार्वेस्ट करूँगी चटनी के लिए। और फ्रेंड्स मैंने इनको इधर की साइड की तरफ रख रखा है, क्योंकि अभी इनको अच्छे से धूप मिल जाएगी। और फ्रेंड्स 12 बजे के बाद थोड़ा धूप का उधर चल जाता है, तो फ्रेंड्स अच्छे से इनको धूप मिल जाएगी। और फ्रेंड्स ज़्यादा धूप की इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेज़ धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अभी पुदीने की हार्वेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स कैंची से कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स जितनी इसको कट करते हैं ना, तो साइड ब्रांच बहुत निकलती है, इसको भी प्रूनिंग मान लीजिए एक तरह से।
और फ्रेंड्स हफ्ते में एक बार इसमें ना जो लिक्विड खाद गोबर की खाद होती है फ्रेंड्स उसका देती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, देख लीजिए। और फ्रेंड्स गर्मी में तो बहुत ही अच्छा रहता है पुदीना। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैं अभी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा धनिया ले लेते हैं फ्रेंड्स चटनी के लिए, और मैं फ्रेंड्स ऊपर से कट करूँगी क्योंकि अभी एक बार 2-3 बार हार्वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इतना सारा धनिया ले लिया, देख लीजिए। मिर्ची लेंगे थोड़ी हरी वाली, तो फ्रेंड्स ज़्यादा तो नहीं आ रही है, फिर भी थोड़ी आ रही ले लेते हैं। और फ्रेंड्स रोज़ ही तोड़ लेते हैं, हम शाम को भी तोड़ी थी, ये देख लीजिए। और कुछ इस पेड़ से ले लेते हैं, इसमें भी आ रही है फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें छोटी छोटी है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। और फ्रेंड्स ये मिर्ची है, ये पुदीना है, ये हरा धनिया है, तो इनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। लेके जा रहे हैं नीचे। तब है ना जब से मैंने ये नेट और इधर आगे का थोड़ा जुगाड़ किया है ना, तब से फ्रेंड्स मेरी जो चांदनी के फ्लावर है वो भी ढंग से है ना जो ठहर रहे हैं अब। ये तो फ्रेंड्स धूप के मारे है ना ख़राब हो रहे थे, पूरे के पूरे नीचे झड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स अब जाके इनकी सेफ्टी हुई थोड़ी सी, और ग्रोथ भी बहुत शानदार हो रही, देख लीजिए। और मोगरे में भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जो पुराने फूल है फ्रेंड्स उनको हटा दूँगी, क्योंकि पुराने फूलों वगैरह को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देख लीजिए, और पूरी कलियों से भरा हुआ है फ्रेंड्स, देख लीजिए। और इस बार तो फ्रेंड्स इसकी ना शाखें कुछ ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, देख लीजिए। कुछ सपोर्ट में इसकी एक लकड़ी लगानी पड़ेगी फ्रेंड्स, में से लगा रखी है, और एक और लगाऊंगी इसके अंदर में। और इधर है जो देख लीजिए फ्रेंड्स, की बेल को चढ़ाने के लिए मैंने ये ऐसा जुगाड़ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास कोई लकड़ियों का सहारा नहीं था, इस बार ज़्यादा नहीं था। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसा जुगाड़ किया है कि मेरी साड़ी थी फ्रेंड्स, उसकी मैंने लेस निकाल कर और देखो किस तरीके से लगाई है। इधर एक डंडा लग रहा है और एक ये इधर ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसके यहाँ से मैंने 2 राउंड लगाकर, और फ्रेंड्स इसमें बीच में गांठ लगा कर इस प्रकार से है ना एक स्टैंड, मतलब लौकी के लिए, ये गिलकी के लिए बना दिया है। और फ्रेंड्स इसमें फल है ना बनने लग गया है, तो इस वजह से फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि जल्दी फ्रूटिंग होने लग जाती है फ्रेंड्स गिलकी के अंदर। और फ्रेंड्स इसमें मैंने 3G कटिंग करी है। तो 3G कटिंग कैसे की जाती है फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मेरे पास बना हुआ है, तो आप देख लेना। और फ्रेंड्स एक बार भी आपको एक बार बता देती हूँ, 3G कटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें जैसे नीचे की जो ब्रांच होती है फ्रेंड्स उसमें मेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मतलब 35 दिन की या 1 महीने की हो जाती है, उसके बाद मैंने फ्रेंड्स इसके ऊपर का मुकुट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स मेरा बहुत ही जल्दी है ना इसमें फ्रूटिंग चालू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स 3G कटिंग कैसे की जाती है, तो इसका वीडियो डाला हुआ है, तो मेरी प्ले लिस्ट में आप चेक कर लेना फ्रेंड्स। लौकी, गिलकी और करेले, तो फ्रेंड्स इन पर 3G कटिंग का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स और इसलिए भी की जाती है क्योंकि फ्रेंड्स एक ही बेल से कई मतलब 2-4 गिलकी या लौकी की उत्पादन इससे ज़्यादा लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 3G कटिंग का ये फ़ायदा है। तो इसी प्रकार से देखो फ्रेंड्स कितनी सारी आने लग गई है, अभी दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी है ना फ्रूटिंग करने लग जाती है, और देख लीजिए। और फ्रेंड्स मेल फ्लावर आ चुके हैं इसके अंदर। और फ्रेंड्स नीचे से ना कोई ब्रांच चलने नहीं देना, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ से फर्स्ट मुँह यहाँ से कट किया था यहाँ सर, और फ्रेंड्स 2 ब्रांच निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स दोनों के बाद में मैंने फिर एक बार और इनकी कट कर दी है, तो 2GB हो चुकी है फ्रेंड्स। और मैं ज़्यादा हाइट पे लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा तपन होगी, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ तक ही रखूँगी, इस वजह से। पेड़ में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई है इस बार तो। और देखो फ्रेंड्स साइडों में से जो मैंने पिंच किया था फ्रेंड्स, इसको पिंच कर दिया था, तो साइडों से ब्रांच निकलने लगी। तो फ्रेंड्स इसमें भी है ना बहुत सारी शाखा निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स जितना पिंच करोगे ना फ्रेंड्स उतना ही अच्छे से ब्रांच निकलेगी और अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स फ्लावरिंग के लिए आपको खाद भी डालना है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स खाद नहीं डालोगे, खाद डालना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स देखो कितने मस्त फ्लावर लग रहे हैं, बहुत ही शानदार। और फ्रेंड्स पीले पीले पत्ते पड़ जाते हैं, उनको हटा देती हूँ मैं इस प्रकार से। तो और आपको बताना चाहूँगी कि जैसे गर्मी में हर चीज़ बदल जाती है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स गार्डन भी बदल जाता है। तो जैसे सर्दी में कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से गर्मी में भी है ना जो
पूरा ही गार्डन चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स जितनी इनकी धूप की ज़रूरत थी तो धूप में रखा, और फ्रेंड्स इनको छाया की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो सारों को छाया में रखा। तो फ्रेंड्स इसको सेटल करने में मुझे कम से कम फ्रेंड्स 1 हफ्ते से ज़्यादा लग चुका था। और फ्रेंड्स अब जाकर थोड़ा सा मतलब अब ठीक हुआ है, क्योंकि एडजस्ट करना बहुत था, क्योंकि पूरी छत पे उधर तक धूप फैल रही थी। और अब जाकर फ्रेंड्स ये सेटल हुआ है। और अब फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग होगी, क्योंकि बैंगन की अभी करूँगी और गिलकी की 2 दिन में हो जाएगी, फिर गिलकी या लौकी। और फ्रेंड्स मेरा करेला अभी है ना ग्रो नहीं हुआ है, अब पता नहीं फ्रेंड्स मुझे दोबारा उसके बीज डालने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स मेरे पास बीज तो काफ़ी सारे हैं और सब्जियों के, पर फ्रेंड्स मेरे पास में क्या है कि जैसे ग्रो बैग या कंटेनर है नहीं है, इसी वजह से मैं लगा नहीं सकती। और दूसरी बात क्या फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा वजन भी नहीं रख सकती, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं लगा पाऊँगी। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगले साल देखो क्या होता है। बैंगनों को मैंने है ना जो छाया कर दिया ना फ्रेंड्स, जब से है ना मेरे बैंगनों की है ना ग्रोथ अच्छे से हो चुकी है, और अभी इनको मैं हार्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स। बैंगन की हार्वेस्टिंग तो ये छोटा इसको नहीं लेंगे, और ये थोड़े बड़े बड़े हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स एक साथ 2 ले लिए। और फ्रेंड्स उधर में भी आ रहे हैं तो ले लेते हैं। और फ्रेंड्स कुछ छोटे हैं तो उनको छोड़ देते हैं अभी। और इधर इसमें कांटे वाले फ्रेंड्स, थोड़ा डर लगेगा इसको, तो पकड़ के खींचना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये तो काटना पड़ेगा, और मेरे पास कैंची है नहीं है, अभी लेके आते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कैंची लेके आई हूँ तब काटूँगी इसको, क्योंकि इसकी कांटे बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, देख लीजिए इस प्रकार। और अभी और आ रहे हैं इसके अंदर, अरे निकालते हैं फ्रेंड्स। आज मेरी बेटी सो रही है फ्रेंड्स, उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी है, तो फ्रेंड्स ये बीच में फंस चुका है, और ये आ चुका है दूसरा भी। और अब फ्रेंड्स एक छोटा सा और है, उसको ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स बैंगन आ चुके हैं फ्रेंड्स। एक भिंडी में फ्लावर खिला था, और ये देख लीजिए ये हटा रही हूँ मैं, और इसमें फ्रूटिंग चालू हो गई है। और फ्रेंड्स सब में उगने लग गई है, पर अभी थोड़ा टाइम लेंगे। ये थोड़ी सी है ना जो सेम की हार्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि कई सारी फलियाँ हैं जो पक चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि समय पर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो अब सेम की फली ले लेते हैं। करने से थोड़े बच पाए हैं ये फलियाँ, नहीं तो फ्रेंड्स धूप की वजह से बहुत ख़राब हो रही थी ये फलियाँ। और फ्रेंड्स इस बार तो थोड़ी सी बड़ी भी हो चुकी है। और फ्रेंड्स नरम तोल लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत है, ज़्यादा बड़ा फल अब बनेगा भी नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, छाया की व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं है। और फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यहाँ पर, तो राजस्थान के अंदर तो देखिए फ्रेंड्स अच्छी टाइम की हार्वेस्टिंग कर ली है मैंने। और फ्रेंड्स मेरा हाथ में थोड़ा सा नाखून ख़राब हो रहा है, तो मैंने रख दिया था। और फ्रेंड्स थोड़ी सी फली और निकली, दिखाती हूँ। आता हुआ सीजन है तो ज़्यादा नहीं आ पाएगी, और इतनी सी आई है फ्रेंड्स। और गर्मी की वजह से फ्रेंड्स ज़्यादा धूप से फ्रेंड्स फल नहीं बन पाए, और ये इतने सारे ये थोड़े से बैंगन निकल आए और थोड़ी सी फली निकली है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, 2 सब्जियाँ निकल चुकी है। धनिया और हरी मिर्ची भी लेके आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे ये नाखून थोड़ा सा कट रहा है, इस वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैंने इनको सूट नहीं किया। देख लीजिए आज की हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी निकली है। और फ्रेंड्स मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है, तो थोड़ा सा लिक्विड खाद फ्रेंड्स मैं अभी शाम को दूंगी, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद में ने जो खाद देना, वो लिक्विड खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूसरे फलों को ने ग्रोथ होने के लिए उनको पोषण चाहिए। तो जैसे बैंगन की हार्वेस्टिंग कर ली, सेम की है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं थोड़ी मात्रा में लेना है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ज़्यादा खाद भी नुकसान करेगा, इसलिए कम। और अब शाम को दूंगी। और फ्रेंड्स अब थोड़ी देर बाद मैं पानी डालूंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।